एक बार की बात है, एक घना जंगल था जिसमें एक शांत और सुंदर झील थी। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और आसपास के पेड़ साफ दिखाई देते थे। उसी झील के किनारे एक थका हुआ और प्यासा हिरण आया। उसने पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाया। जैसे ही उसने पहले कुछ घूंट पानी पिया, उसकी नजर पानी में अपनी परछाई पर पड़ी। कुछ क्षण के लिए वह ठिठक गया। उसने अपने बड़े, घुमावदार और चमकदार सींग देखे। वे इतने शानदार और अनोखे लग रहे थे कि वह खुद की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। वह सोचने लगा, मेरे ये सींग कितने शानदार हैं। कोई और जानवर मेरे जैसे सुंदर सींग पाने की सोच भी नहीं सकता। ये मुझे कितना आकर्षक और खास बनाते हैं। अपनी तारीफ करते हुए वह गर्व महसूस करने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने पैरों पर गई, उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने अपने पतले, कमज़ोर और बेडौल से दिखने वाले पैरों को देखा। उदासी भरे स्वर में उसने बुदबुदाया, मेरे ये पैर कितने बेढंगे हैं। इतने कमज़ोर पैरों के साथ मैं क्या ही कर सकता हूँ। इन्हें देखकर तो मुझे शर्म आनी चाहिए। काश मेरे पैर भी मेरे सींगों जैसे सुंदर और मजबूत होते। वह बार बार अपने सींगों और पैरों की तुलना कर रहा था और अपने पैरों को कोस रहा था। तभी उसकी सोच का सिलसिला टूट गया। जंगल में अचानक शिकारियों का बिगुल बज उठा। हिरण तुरंत सतर्क हो गया। उसके कान खड़े हो गए और वह ध्यान से सुनने लगा। उसे खतरे का एहसास हुआ और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे तुरंत यहां से भागना होगा, उसने खुद से कहा, और वह तेजी से दौड़ने लगा। उसके पतले लेकिन मजबूत और फुर्तीले पैर उसे शिकारियों से दूर ले जा रहे थे। हर कदम के साथ पेड़ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी और वह तेजी से भागता जा रहा था, केवल अपनी जान बचाने के लिए। हिरण को अब महसूस हो रहा था कि उसके पैर कितनी तेजी से उसे आगे बढ़ा रहे थे। शिकारियों की आवाजें अब दूर होती जा रही थीं। वह राहत की सांस लेने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि वह जंगल के एक बहुत घने हिस्से में पहुंच गया है, जहां ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां थीं। यहीं से उसकी मुश्किलें शुरू हो गईं। जैसे ही उसने उन झाड़ियों से निकलने की कोशिश की, उसके बड़े और घुमावदार सींग उन झाड़ियों में बुरी तरह फंस गए। उसने उन्हें निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे और उलझते चले गए। हिरण ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन हर बार सींग और ज्यादा उलझ जाते। उसकी सांसें तेज होने लगीं और वह घबराने लगा। ये क्या हो रहा है? मेरे ये सुंदर सींग ही अब मेरी मुसीबत का कारण बन गए हैं, उसने दुखी होकर सोचा। उधर शिकारी उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आहट अब साफ सुनाई दे रही थी। हिरण को समझ में आ गया कि उसका समय अब बहुत कम बचा है। उसने एक आखिरी कोशिश की अपने सींगों को छुड़ाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह अब पूरी तरह से फंस चुका था। उसने इधर उधर देखा, मानो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा, मेरे पतले बेकार से दिखने वाले पैर मुझे यहां तक लाए और मेरी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे ये सुंदर सींग, जिन पर मुझे इतना गर्व था, उन्होंने ही मुझे फंसा दिया। अब शिकारी उसके बेहद करीब आ चुके थे। उन्होंने उसे झाड़ियों में फंसा हुआ देख लिया। हिरण की आंखों में बेबसी थी, मानो वह उनसे अपनी जान की भीख मांग रहा हो। लेकिन शिकारी दया नहीं दिखाने वाले थे। उन्होंने अपना तीर चलाया और हिरण जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में पछतावे की लकीरें थीं। वह सोच रहा था, क्यों मैंने बाहरी सुंदरता को इतना महत्व दिया? असली सुंदरता तो उपयोगिता में होती है। जिन पैरों को मैंने बेकार समझा, उन्होंने मेरी जान बचाने की कोशिश की, और जिन सींगों पर मुझे इतना गर्व था, वे ही मेरी मौत का कारण बन गए। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने प्राण त्याग दिए। इस कहानी से हमें एक गहरा सबक मिलता है। कई बार हम केवल बाहरी चमक दमक को देखकर चीजों का मूल्यांकन करते हैं। हमें लगता है कि जो चीज सुंदर और आकर्षक है, वही सबसे मूल्यवान है। लेकिन असली मूल्य उन चीजों में होता है जो हमारे जीवन में वास्तविक काम आती हैं। जो बाहर से सुंदर दिखता है, वह जरूरी नहीं कि हमेशा हमारे लिए फायदेमंद हो।